नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वियतनाम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। अक्षय तृतीया नजदीक आ रही है, शादी का सीजन शुरू हो गया और उसी बीच सोने चांदी के बढ़ते दामों ने कई लोगों के माथे पर शिकन ला दी है, क्योंकि बेटी की शादी में देने के लिए गहने की खरीदारी बाकी है, बहू को चढ़ाने के लिए गहनों की खरीदारी बाकी है और ऐसे में गुजरात में खासकर सोना जो है 1 लाख की कीमत को क्रॉस कर गया है। क्या इसकी वजह है और क्या आने वाले दिनों में सोना और भी ऊंचा जाएगा या सोने की कीमतें जो है कम होगी? ये सारे सवाल सभी के मन में आ रहे हैं, क्योंकि अगर किसी के घर में शादी नहीं भी है तो दूसरे के घर में शादी है, वहां भी सोना गिफ्ट करना है, चांदी गिफ्ट करना है। ऐसे में सोने चांदी के बढ़ते दाम सभी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। एक्सपर्ट से जानेंगे कि आखिरकार सोने के दाम कितने बढ़ सकते हैं या फिर आने वाले दिनों में कम भी हो सकते हैं। और बातचीत के लिए मेरे साथ आशीष झवेरी जी जुड़े हैं, जो अहमदाबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। नमस्कार मयूरिका जी। सोने के बढ़ते दाम सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकते हैं, सोने चांदी के ये दाम, क्योंकि खासकर हमारे भारतीय समाज में ये रिवाज है कि शादी है, कोई भी अच्छा मौका है तो हम गिफ्ट के तौर पर सोना चांदी देते हैं। लेकिन अब आशीष भाई, सोने चांदी के जो दाम है आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रहे हैं। क्या कहेंगे? 1 लाख का दाम क्रॉस कर गया है सोने चांदी का भाव, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका आभार मानूँगा कि आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। और अगर मैं 2025 की बात करूँ, 2025 के स्टार्टिंग में जब जनवरी हम्म। महीना जो था, तो जनवरी महीने के अंदर जो गोल्ड का जो रेट था वो 80,000 रुपया था। जी। आज की बात करें, अप्रैल के मध्य में हम खड़े हैं आज जब, तो गोल्ड का जो रेट है वो 1,02,000 रुपये के आसपास है। यानी कि हम्म। 22%, यानी 20 से 22% की करेक्शन, यानी रेट बढ़ा हुआ है। जी। तो गोल्ड के जो ये रेट बढ़े हुए हैं, उसके हम्म। मेन जो कारण है, उसमें हम्म। सबसे पहले तो ट्रम्प के द्वारा जो समग्र देशों के ऊपर जितने भी वर्ल्ड के वाइज जो देश है, उसके ऊपर जो टैरिफ डाला गया है, वो मेन उसका रीज़न है। साथ में चीन के अलावा अभी हाल की परिस्थिति में जो 90 दिनों की उन्होंने जो छूट दी हुई है, यानी 90 हम्म। दिन तक उसको होल्ड पे रखा गया है। यानी टैरिफ जी। वॉर अभी भी चालू है, समझिए। टैरिफ वॉर रुका हम्म। नहीं है, लेकिन 90 दिन के लिए उसको होल्ड पे रखा गया है। खाली चीन के अलावा सभी देश के ऊपर अभी ये होल्ड पर है। चीन के ऊपर हम्म। आज की तारीख में टैरिफ डबल कर दिया गया है। तो उस जी। परिस्थिति के अंदर ये जो हुँ, परिस्थिति अभी जो निर्माण हुई है, उसके हुँ, कारण जो समग्र देश के, यानी समग्र जो विश्व की जो जो जितने भी देश है, उसकी जो हुँ, फेडरल बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक जो है, वो सब लोगों ने अभी गोल्ड के लिए बाइंग चालू किया है। उन्होंने गोल्ड जी। के अंदर एक ट्रस्ट महसूस किया है कि गोल्ड एक समय हमेशा के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो आज हुँ, अगर आप देखोगे, तो गोल्ड के जो ये बढ़ते हुए जो रेट है, वो उसकी हुँ, वजह है तो सेंट्रल बैंक की खरीदारी। आप देखोगे जी। तो बहुत सारे देश अभी बहुत सारा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उस वजह हुँ, से आज गोल्ड, अगर बात करें तो $3480 को पार कर गया है। यानी कि जी। हिंदुस्तान के अंदर अगर भारत की बात करें, तो भारत में इंडियन रुपीस में 1,02,000 रुपये का ये रेट हो गया है। आने हुँ, वाले दिनों में ये रेट $3,300 को भी पार कर सकता है। एक अनुमान हुँ, ऐसा है कि 1,25,00,000 रुपए तक का सोना हो जाएगा। हुँ, यानी कि हुँ, 10 ग्राम अगर गोल्ड अगर आपको परचेज़ करना है, तो आपको उसके हुँ, लिए 1,25,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो ये परिस्थिति आज की तारीख में हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन हुँ, वो हो भी सकता है कि अगर कोई रीज़न से ये जो हुँ, ट्रेड वॉर है, वो अगर सम जाए, यानी अगर कोई जी। समाधान की कोई फ़ॉर्मूला निकाले, अगर वो समाधान की अगर जो फ़ॉर्मूला आएगी, तो गोल्ड का हुँ, रेट घट के 90,000 रुपए तक पर हो सकता है। ऐसा नहीं जी। है कि गोल्ड का रेट बढ़ता ही रहेगा, लेकिन हुँ, अभी जो रेट बढ़े हुए हैं, उसमें मार्केट में अभी थोड़ा मंदी का माहौल का सामना करना पड़ रहा है। साथ में जी। अगर बात करी जाए, तो आने वाले दिनों में अखातीज का एक मुहूर्त आ रहा है। यानी हुँ, अखातीज के अंदर क्या होता है, गोल्ड के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी जी। जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है, वो अभी रुका हुआ है। हो हुँ, सकता है कि जो 10 ग्राम गोल्ड लेने वाले लोग होंगे, यानी जो जिनको 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो वो आज की वो तारीख में खाली 10 ग्राम गोल्ड ही लेंगे। ये हो हुँ, सकता है 6 ग्राम भी गोल्ड ले सके। लेकिन जो जी। मुहूर्त के लिए बोलते हैं कि अखातीज का मुहूर्त है, तो उसके लिए हुँ, 2 ग्राम या 5 ग्राम या 10 ग्राम भी ले सकते हैं। लेकिन हुँ, जिस हिसाब से जो पहले खरीदारी हो रही थी, जब 60,000, 70,000 या तो 80,000 का भाव जब था, उस हिसाब से हुँ, खरीदारी अभी दिख नहीं रही है। साथ में अगर जी। बात की जाए, तो आने वाले दिनों के अंदर जो शादी के जो प्रसंग वगैरह जो आएँगे, तो हुँ, अभी लोग क्या कर रहे हैं, तो गोल्ड के अंदर जो बाइंग कर रहे हैं,
वो या तो अपने घर से कोई पुराना सोना है उसको लाके जी। ज्वेलर्स को दे रहे हैं, और ज्वेलर्स को हुँ, बोलते हैं कि इसको आप रीमेकिंग करो या इसको रीयूज करके मुझे इसमें सामने जितनी ज्वेलरी आती है उतना आप ज्वेलरी दो, या तो फिर हुँ, अभी लाइट वेट ज्वेलरी का भी ट्रेंड चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी जो मार्केट में जो ग्राहकी है वो लाइट वेट ज्वेलरी पर इसलिए है क्योंकि इसका जो रेट है, गोल्ड का जो रेट, वो हुँ, मात्रा में पूरा बढ़ा हुआ है। हो जी। सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर कोई रेट स्टेबल हो जाएगा, हुँ, क्योंकि हुँ, मैं आपको एक खाली एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बात करूं, तो भूतकाल के अंदर अगर बात करेंगे पहले के सालों के अंदर, तो जब कोरोना का काल था, यानी कि 2001 2002 की बात करें हम, तो 2001 2002 के अंदर आप मानोगे तो लॉकडाउन था। लॉकडाउन के दरमियान भी समझो कि गोल्ड के जो रेट थे मार्केट में वो बढ़ते ही रहे, क्योंकि उस वक्त के कारण अलग कुछ थे। उस वक्त के कारण क्या थे, तो माइंस में से गोल्ड को निकालना था, उसकी जो कॉस्टिंग आ रही थी, वो कॉस्टिंग में उसकी बढ़ोतरी हो गई। उसकी वजह से उसमें गोल्ड का रेट मार्केट बंद होने की वजह से फिर भी बढ़ रहा था। तो अलग-अलग रीज़न हो सकते हैं, जैसे अभी का जो रीज़न है, वो चीन और हुँ, अमेरिका मेन ट्रेड वॉर है। जी। बाकी बाकी के जो देश है विश्व के, वो सभी के हुँ, ऊपर अभी जो टैरिफ है, उसको अभी हुँ, स्टॉप करके रखा हुआ है, यानी कि होल्ड पर रखा हुआ है। मैं ऐसा जी। मानता हूँ कि आने हुँ, वाले दिनों के अंदर गोल्ड के जो हुँ, रेट है, वो शायद हुँ। बढ़ भी सकते हैं, शायद कम भी हो सकते हैं। जी, तो अमेरिका और चीन के बीच वैसे तो अमेरिका ने जब से अमेरिका में ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं, अलग-अलग देशों पर उन्होंने अलग-अलग टैरिफ लगाया है। फिलहाल इस टैरिफ पर थोड़ी-सी रोक है, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, टैरिफ वॉर देश दुनिया में चल रही है और टैरिफ वॉर का असर जो है, वो सोने-चांदी के दाम पर भी पड़ रहा है। यानी अब इतना सोना हाई हो गया है कि 1 किलो चांदी से भी महँगा सोना बिक रहा है। ऐसे में आम आदमी का बजट जो है वो तो पूरा गड़बड़ा गया है। पहले अगर 10 लाख रुपए में शादी होती होगी, तो अब तो 10 लाख रुपए सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बारी आ गई है। ऐसे में आम आदमी सोना कैसे खरीदेगा ये बहुत बड़ा सवाल है। सर फिलहाल कुछ लोग ऐसा भी मान रहे हैं क्योंकि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तो सोना खरीदना ही पड़ेगा। अगर शादी है, बेटी को बहू को चढ़ाने के लिए या किसी को गिफ्ट में देने के लिए थोड़ा बहुत सोना तो खरीदना ही पड़ेगा। तो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या सोना खरीद लिया जाए, क्या आने वाले दिनों में और महँगा हो सकता है? वैसे आपने कहा कि सवा लाख तक जा सकता है या कम भी हो सकता है। लेकिन क्या इन दिनों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं करनी चाहिए? फिलहाल बचना चाहिए? मैं आपके माध्यम से दर्शकों को एक विनंती करूँगा कि अगर हुँ, अपनी सूझबूझ से, यानी कि अपनी सूझबूझ से आप गोल्ड को खरीद सकते हैं, क्योंकि आने हुँ, वाले दिनों में 100% भाव बढ़ने वाले हैं, वो इसमें हुँ, कोई बेराय नहीं है। लेकिन हुँ, अपनी सूझबूझ से इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, हुँ, क्योंकि गोल्ड के रेट कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। अभी बढ़ने के हुँ, चांसेस ज़्यादा है, ऐसा लग जी, रहा है, जो इस हिसाब से वैश्विक जो परिस्थिति है अभी, जो वैश्विक हुँ, परिस्थिति जो निर्माण की गई है ट्रम्प सरकार के द्वारा, उस हिसाब से हुँ, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में 100% गोल्ड के जो रेट है, वो हमेशा हुँ, बढ़ेंगे, ऐसा लग रहा है। फिर हुँ, भी मैं आपको एक खाली एक आपके माध्यम से दर्शकों को एक विनंती करूँगा कि हुँ, गोल्ड के जो रेट भले बढ़ते जाते रहे, लेकिन अभी जी, जो ज्वेलरी जो है, यानी कि अभी हुँ, जो नई टेक्नोलॉजी वाली जो ज्वेलरी है, उसमें हुँ, लाइट वेट ज्वेलरी की अभी बहुत सारी डिमांड है, क्योंकि मैंने हुँ, जैसे बताया ना आपको कि जैसे पहले सेट होता था, क्या होता था, 50 ग्राम में सेट होता था। आज की जी, तारीख में वही सेट आपको 12 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक मिल सकता है। यानी कि हुँ, आपकी जो ज्वेलरी जो है, वो आप देने में ज्वेलरी दे सकते हैं, लेकिन वो लाइट वेट ज्वेलरी होती है। जी, दूसरा, जी, 18 कैरेट और 14 कैरेट के भी डायमंड के जैसे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, उस हिसाब से हुँ, आज की तारीख में गोल्ड में भी अभी 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी बन रही है। यानी अगर आप जी, 18 कैरेट का गोल्ड का रेट देखोगे, तो हुँ, जैसे 24 कैरेट का जो रेट है, उसके सामने 18 कैरेट का रेट कम होगा। यानी जो जी, ज्वेलरी की जो मेकिंग होगी, उसमें भी हुँ, आपको फ़ायदा हो सकता है उसमें। तो हुँ, मेरे हिसाब से ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी हुँ, बात करूँ, तो भारत के अंदर अगर बात करें, तो हुँ, भारत के अंदर गोल्ड जो है, वो अपनी फीलिंग से जुड़ा हुआ है। यानी जैसे जी, आपने बताया कि शादी में देना है, मैं तो आपको शादी के पहले जैसे भी हुँ, बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे हुँ, के जन्म के दौरान भी हम लोग परिवार के जो लोग होते हैं, वो हुँ, बच्चे को सोना और चांदी को भेंट देते हैं। फिर उसके बाद जी, जैसे-जैसे कोई ना कोई छोटा-बड़ा त्योहार होगा, जैसे रक्षाबंधन का त्योहार होता है, तो भाई हुँ, अपनी बहन को कुछ ना कुछ गोल्ड की गिफ्ट देता है। उसके बाद जी, अगर आप देखोगे, तो बहुत सारी चीज़ों से ये जुड़ा हुआ है। दिवाली हुँ, जैसा अपने वहाँ दिवाली होती है, न्यू ईयर होता है, तो न्यू ईयर में भी गिफ्ट में सोना और चांदी देते हैं। मैं तो बता रहा जी, हूँ, शादी में तो देते ही देते हैं, लेकिन हुँ, आदमी के मृत्यु के बाद अगर कोई जैसे धनाढ्य परिवार है,
तो धनाढ्य परिवार जो लोग हैं, वो मृत्यु के बाद भी अपने परिवार के वालों को सोना और चांदी गिफ्ट में देते हैं। अपनी-अपनी जी, कैपेसिटी और अपनी-अपनी मनसूबे के हिसाब से देते हैं। तो जी, ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि सोना और चांदी भारत के हुँ, लोगों से नहीं जुड़ा हुआ है। खास करके हुँ, बात करी जाए तो विश्व हुँ, के अंदर जितना गोल्ड नहीं है, उतना भारत की महिलाओं के पास अपने पास गोल्ड और सिल्वर जमा पड़ा हुआ है। यानी कि जो महिलाएँ होती है, वो अपने हुँ, घर खर्ची से थोड़ी छोटी-मोटी बचत करने के बाद कोई ना कोई हुँ, सोने और चांदी की खरीदी हमेशा अपने आप करती है। अगर आप जी, देखोगे तो किसी न हुँ, किसी महिला के पास कुछ न कुछ तो सोना और चांदी तो रहेगा, ताकि हुँ, जब अपना अच्छा और बुरा वक़्त होता है, तो वो हुँ। उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, आशीष भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत में सोना जो है भावनाओं के साथ जुड़ा होता है। यहाँ जन्म से लेके मृत्यु तक सोना और चांदी जो है, वो हर रिचुअल में शामिल है और ऐसे में सोने-चांदी के बढ़ते दाम लोगों का बजट ज़रूर बिगाड़ रहे हैं। वैसे बाज़ार में क्या माहौल है आशीष जी? आप ज्वेलर एसोसिएशन से भी जुड़े हैं, क्या कह रहे हैं? सोने-चांदी के बाज़ार जो हैं, उसमें खरीदारी है या मंदी का माहौल है फिलहाल? अभी मंदी का माहौल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हुँ, ये अभी आई हुई मंदी इसलिए है क्योंकि भाव हुँ, बढ़ रहे हैं। तो लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आने वाले हुँ, दिनों में भाव कम होंगे। मैं भी आपके हुँ, माध्यम से बताना चाहूँगा कि 90,000 तक भाव जा सकते हैं, लेकिन वो किस परिस्थिति में जा सकते हैं। तो हुँ, जब ये सुख शांतिपूर्ण रीते यानी कि जैसे ये अपना मैं बताऊँ ना कि जैसे हुँ, चीन और अमेरिका का अभी जो ये ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर जो जी, चल रहा है, तो ये टैरिफ हुँ, वॉर अगर सुख शांति से समाधान से अगर काम हो जाएगा और सभी हुँ, देश के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए जो ट्रम्प के द्वारा, तो वो हुँ, अगर वापिस लिए जाएँगे, तो महँगाई नहीं बढ़ेगी और फिर से हुँ, वापिस सोना 90,000 रुपए तक आ सकता है। उससे नीचे आने की अभी तो कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। पर अभी की हुँ, जो परिस्थिति जो निर्माण हुई है, उसमें आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड जो है वो सवा लाख तक जाने की 100% चांसेस है। क्योंकि अभी हुँ, भी जो सेंट्रल बैंक जो है वो सारी हुँ, बैंकें अभी गोल्ड के अंदर एक ट्रस्ट रख रही है और ट्रस्ट के बाद वो अभी जो खरीदारी है, वो उन्होंने अभी हुँ। स्टॉप नहीं की हुई है। तो अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर छेड़ दिया है, उसकी वजह से पेट्रोल, डीज़ल से लेकर सारी चीज़ें तो महँगी हो ही रही है, सोने-चांदी भी उससे अछूते नहीं हैं। बाज़ार शेयर बाज़ार में भूचाल मचा हुआ है ही, ऐसे में ये इन दिनों थोड़े वक़्त तक शायद कुछ महीनों तक ये उथल-पुथल हर बाज़ार में देखने मिल सकती है। ऐसे में बहुत वाइज़ली इन्वेस्टमेंट करने की सलाह सभी एक्सपर्ट दे रहे हैं कि सोच समझ कर अपनी सूझबूझ के साथ ही इन्वेस्ट करें। सर हमारे दर्शकों को एंड नोट पर एक संदेश के रूप में क्या कहेंगे सोने-चांदी के दाम को लेकर और सोने-चांदी की खरीदारी को लेकर? गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बात की जाए, तो गोल्ड हुँ, आज की तारीख में अगर 1 लाख रुपए का रेट है, सबको ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब हुँ, गोल्ड का जब रेट 80,000 रुपया था, तब भी ज़्यादा लग रहा था। जब गोल्ड का रेट जब 65,000 रुपया था, तब भी ज़्यादा लग रहा था। यानी हुँ, आने वाले दिनों के अंदर 1,25,000 रुपया अगर गोल्ड का जो रेट होगा, तो भी आज की जो तारीख में जो गोल्ड का जो रेट है, वो आपको सही लगेगा। यानी गोल्ड बिल्कुल। का जो रेट है, वो एक बार स्टेबल हो जाने के बाद हुँ, 100% वो आपको सस्ता लगेगा, क्योंकि वो हुँ, स्टेबल होने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा मैंने 80,000 जब भाव था तब क्यों नहीं हुँ, लिया? तो मैं जी, आपके माध्यम से बताऊँगा कि अपनी सूझबूझ से आज भी आप गोल्ड ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि हुँ, आप गोल्ड नहीं ले सकते हो। गोल्ड लेने में गोल्ड के बाद लेने के बाद जो इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कोई कमी नहीं आएगी और इन्वेस्टमेंट हमेशा बढ़ने वाला है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर जिसको करना है, वो किसी भी भाव में गोल्ड ले सकता है। इतनी मैं आपको सलाह दूँगा। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट फिलहाल सूझबूझ के साथ ही करनी होगी क्योंकि दाम जो है बढ़ भी सकते हैं और हो सकता है कम भी हो सकते हैं क्योंकि ये अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है उस पर काफ़ी डिपेंडेंट है ये सारे दाम और ऐसे में भले ही शादी शादी का सीज़न है लेकिन सोने और चांदी के दाम जो आपको परेशान कर रहे हैं वो कुछ वक़्त तक ये माहौल बना रह सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट जो है यही कह रहे हैं कि सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। लाइट वेट ज्वेलरी का बहुत अच्छा ऑप्शन आशीष भाई ने दिया है कि लाइट वेट ज्वेलरी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। साथ ही 24 कैरेट और 22 कैरेट की जगह आप 18 कैरेट सोना भी ले सकते हैं ताकि आपके बजट में भी बैठेगा और साथ ही आप गिफ्ट के तौर पर जिसे भी सोना चांदी देना हो खुद के लिए खरीदना हो तो खरीद सकते हैं। आशीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे धन्यवाद। व्यूअर्स को ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।
और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को जुड़ते ही रहना चाहिए क्योंकि यहाँ हम आपको विशेषज्ञों के ज़रिए वो जानकारी देते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी होता है। इन दिनों सोने-चांदी के बढ़ते दाम से आप भी ज़रूर परेशान होंगे ही। अगर आपके घर में शादी है या कोई भी जैसे हमने कहा जन्म से लेके मृत्यु तक सोना-चांदी भारतीय समाज के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में सारी जानकारी वीएनएम के ज़रिए हम घर बैठे आप तक पहुँचाते हैं। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं और शेयर कर लेते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सभी के लिए, सोसाइटी के लिए, आपके दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए ज़रूरी है, वो शेयर करना भूल जाते हैं। तो शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।